कहानी की शुरुआत थॉमस से होती है, जो अब धर्म और विश्वास से दूर हो चुका है। वो अपनी बहन को बचाने के लिए एक जोखिम भरी यात्रा पर निकलता है। उसे पता चलता है कि एक कल्ट ग्रुप ने उसकी बहन को किडनैप कर लिया है और उसे रिहा करने के बदले बड़ी रकम की मांग कर रहे हैं। उसकी बहन को बचाने के इरादे से वो वेल्स नाम के आइलैंड की ओर बढ़ता है, जहाँ ये ग्रुप रहते हैं। वो खुद को ग्रुप का फॉलोवर दिखाकर वहां जाने के लिए टिकट हासिल करता है, लेकिन उसे दिए गए टिकट पर कुछ सस्पिशियस से संकेत होते हैं, जिससे उसे लगता है कि उसके लिए वहां कुछ गड़बड़ी हो सकती है। अब इससे बचने के लिए थॉमस अपने टिकट एक साथी यात्री के साथ बदल देता है। जब वो आइलैंड पर पहुंचते हैं तो ग्रुप के लोग उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं जिसके पास थॉमस की टिकट थी, और इस तरह से थॉमस खुद को बचाने में सक्सेसफुल हो जाता है। अब थॉमस आइलैंड पर बाकी लोगों के साथ आगे बढ़ता है और वहाँ के अजीबोगरीब माहौल को नोटिस करता है। वो देखता है कि वहां रहने वाले लोगों का व्यवहार बिल्कुल एबनॉर्मल है। हर व्यक्ति को वहां पर एक कांच की बोतल दी जाती है जिसमें वो अपना खून भरते हैं। इसके बाद सभी लोग एक बड़े हॉल में इकट्ठा होते हैं, जहां मैल्कम नाम का एक इंसान आता है। मैल्कम इस कल्ट ग्रुप का लीडर है दोस्तों, और उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर इस ग्रुप की स्थापना की थी। मैल्कम वहां पर अवेलेबल सभी लोगों को संबोधित करते हुए, वेलकम करते हुए कहता है कि इस आइलैंड पर ना कोई अमीर है ना कोई गरीब, या सब के सब समान हैं और खुशी खुशी रहते हैं, लेकिन हर किसी को आइलैंड के नियमों का पालन करना होगा। अब रात में थॉमस अपनी बहन को ढूंढने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलता है। वो देखता है कि लोग अपनी कांच की बोतलों में खून भर रहे हैं और इसे एक देवी यानी गॉडेस को अर्पित कर रहे हैं। इस दौरान वहां पर हम एक कपल को देखते हैं जो शादी से पहले ही साथ रहा करते थे, जो आइलैंड के नियमों के खिलाफ है। थॉमस को पता चलता है कि ये कपल मैल्कम के साथियों के बच्चे हैं, जिन्होंने इस कल्ट की स्थापना की थी। थॉमस को यह भी समझ में आता है कि इस आइलैंड को उपजाऊ बनाए रखने के लिए देवी की पूजा की जाती है। ये देवी एक बूढ़ी महिला है जिसे जानवरों की बलि दी जाती थी, लेकिन अब जब उनके पास जानवर खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो लोग अपने खून का अर्पण करते हैं। थॉमस को यह भी पता चलता है कि उसकी बहन को किडनैप करने का जो उनका लक्ष्य है वो है पैसे जुटाना, ताकि जानवरों को खरीदकर देवी को बलि दी जा सके। आइलैंड की जमीन धीरे धीरे बंजर हो रही थी और उपजाऊ फसलें उगाना काफी मुश्किल हो गया था वहाँ पर। अब मैल्कम को शक होता है कि उनके बीच कोई ऐसा इंसान है जो इस कल्ट का सच्चा फॉलोवर नहीं है। वो सभी को अपने पास बुलाता है। अब उसी समय एक इंसान जो राजा का भेजा हुआ है मैल्कम पर हमला कर देता है। अब थॉमस इस हमले के दौरान मैल्कम को बचा लेता है, जिससे मैल्कम को लगता है कि थॉमस उस पर भरोसे के काबिल है। रात को आइलैंड पर एक बड़ा उत्सव आयोजित होता है जिसमें सभी लोग व्यस्त हो जाते हैं। अब इसी दौरान थॉमस को पता चलता है कि आइलैंड में कुछ गुप्त सुरंगें हैं जिनका इस्तेमाल मैल्कम और उसके साथी करते हैं। थॉमस इन सुरंगों में जाकर अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन मैल्कम को सुरंग के भीतर किसी की अवेलेबिलिटी का भी एहसास नहीं होता। वो सुरंग में गोली चलाता है, लेकिन थॉमस बचकर भाग निकलता है। भागते हुए थॉमस एक और जगह पहुंचता है जहां उसे एक बूढ़ी महिला मिलती है। यह महिला उस पर हमला करती है, लेकिन थॉमस किसी तरह वहां से भागकर समंदर के किनारे की गुफाओं में अपना शरण लेता है। गुफाओं के अंदर थॉमस को कुछ शिलालेख और मूर्तियां दिखाई देती है। इनसे उसे पता चलता है कि आइलैंड की जो गॉडेस है वो असली है। ये देवी की आइलैंड की जमीन को उपजाऊ बनाती है, जिससे यहाँ की फसलें उगती रहती हैं। इसी बीच मैल्कम को एक बांध के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है। वहाँ एक बूढ़ी महिला पेड़ों की जड़ों से बंधी हुई है। ये महिला आइलैंड की गॉडेस है दोस्तों। मैल्कम गॉडेस को जबरदस्ती खून पिलाने की कोशिश करता है ताकि वो फिर से आइलैंड को उपजाऊ बना सके। उसका मकसद है कि आइलैंड पर खाने पीने की कमी ना रहे और ये फिर से हरा भरा हो जाए। अब अगली सुबह मैल्कम के साथियों के बच्चे जो एक कपल हैं उनको दिखाया जाता है। लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी है और दोनों आइलैंड से भागने की योजना बना रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाते, लड़की के पिता को उनके इरादों का पता चल जाता है। वो अपनी बेटी को मार देता है और उसके मर्डर का इल्जाम उस लड़के पर लगा देता है जिसने उसे प्रेग्नेंट किया था। कल के लोग उस लड़के को पकड़ लेते हैं। थॉमस ये सब देखता है और उसे बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन खुद भी बंदी बना लिया जाता है। इसके बाद कल्ट के लोग लड़के को सबके सामने मार देते हैं। इसी दौरान लड़की का पिता जो मैल्कम का साथी था, सबके सामने मैल्कम को झूठा भविष्यवक्ता यानी फॉल्स प्रोफेट कहता है। वो उसे चुनौती देता है कि यदि वो बच्चा भविष्यवक्ता है यानी प्रोफेट है
है तो उसे थॉमस को मारकर ये साबित करना होगा। मैल्कम खुद को सही साबित करने के लिए थॉमस को मारने के लिए आगे बढ़ता भी है। तभी मैल्कम की अपनी बेटी वहां पर पहुंच जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। मैल्कम अपनी बेटी की बात अनसुना करते हुए थॉमस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता लड़की का पिता वहां पर आ जाता है। तो गुस्से में गोलियां चलाना शुरू कर देता है और घोषणा कर देता है कि वो बांध पर जाकर गॉडेस को मार देगा ताकि ये सब कुछ समाप्त हो जाए। थॉमस इस स्थिति का फायदा उठाकर वहां से भाग निकलता है और बांध पर पहुंच जाता है जहां गॉडेस को कैद किया गया है। वहां एक सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद है दोस्तों। उसी समय लड़की का पिता भी बांध पर पहुंचता है तो गॉडेस को मारने का प्रयास करता है, लेकिन गार्ड उसे गोली मार देता है। अब इसके बाद मैल्कम और लड़की का पिता भी बांध पर पहुंच जाते हैं। लड़की का पिता जो मैल्कम का साथी था अब उसे मार देता है ताकि वो खुद को एक नया लीडर और प्रोफेट घोषित कर सके। थॉमस गॉडेस के पास पहुंचता है। गॉडेस उसके दिमाग पर हाथ रखती है जिससे थॉमस को पूरे आइलैंड का सच समझ में आ जाता है। थॉमस को पता चलता है कि सबसे पहले लड़की के पिता ने ही इस आइलैंड की गॉडेस की खोज की थी। उसने अपने दोनों साथियों जिनमें मैल्कम भी था, इसके बाद तीनों ने मिलकर गॉडेस को पेड़ों की जड़ों से बांधकर कैद कर लिया और उसे जबरदस्ती खून पिलाने लगे। वो चाहते थे कि गॉडेस आइलैंड की जमीन को और उपजाऊ बनाए, लेकिन गॉडेस की जबरदस्ती फीडिंग के बावजूद आइलैंड की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। इसी बीच मैल्कम ने खुद को भविष्यवक्ता यानी प्रॉफिट घोषित कर दिया और लीडर बन गया। गॉडेस थॉमस से कहती है कि उसे मुक्ति चाहिए। वो बताती है कि जब तक उसे जला नहीं दिया जाए तब तक वो मुक्ति नहीं पा सकेगी। थॉमस गॉडेस की बात मानता है और उसे जला भी देता है। जैसे ही गॉडेस जलती है पूरा आइलैंड भी जलने लगता है। चारों तरफ आग फैल जाती है और स्थिति अब और भी भयानक हो जाता है। थॉमस अपनी बहन और मैल्कम की बेटी के पास पहुंचता है जिन्हें नए लीडर ने बंधक बना रखा था। वो उन दोनों को बचाने के लिए नए लीडर पर हमला करता है। थॉमस और नए लीडर के बीच एक खतरनाक लड़ाई होती है। इस संघर्ष के दौरान थॉमस की बहन और मैल्कम की बेटी उसकी मदद करती है। उसकी सहायता से थॉमस नए लीडर को हराने और उसे मारने में भी सफल रहता है। हालांकि इस लड़ाई में थॉमस बुरी तरह से घायल हो जाता है। चारों तरफ आग की लपटें फैली हुई होती है। थॉमस अपनी बहन और मैल्कम की बेटी से कहता है कि वो दोनों समंदर के किनारे जाए और वहां से बच निकले। थॉमस की बहन और मैल्कम की बेटी बोट तक पहुंच जाती हैं, जहां बाकी बचे लोग भी आइलैंड छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। दोनों सुरक्षित रूप से बोट में बैठ जाती हैं और आइलैंड से बाहर निकलने में वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। थॉमस जो गंभीर रूप से घायल हो चुका था जमीन पर गिर जाता है। वो अपनी बहन और मैल्कम की बेटी को दूर जाते हुए देखता है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि मैल्कम जो पहले घायल हो गया था अभी भी जिंदा है, हालांकि वो बुरी तरह से जख्मी है। थॉमस के चारों ओर घास उगने लगती है और जमीन से जड़ें निकलकर उसके शरीर में समा हो जाती है। उसकी आंखें बदलने लगती है और गॉडेस जैसी हो जाती है। थॉमस के शरीर में हो रहे बदलाव से स्पष्ट था कि अब वो इस आइलैंड का नया गार्डियन बन चुका है, ठीक वैसे ही जैसे वो महिला थी। थॉमस के चेहरे पर एक शांत मुस्कान दिखाई देती है और दूर से मैल्कम उसे देखता भी है। इस पूरी कहानी में गॉडेस हमारी पृथ्वी का प्रतीक है। गॉडेस इस आइलैंड को जीवन देती है जैसे पृथ्वी हमें भोजन, पानी और हवा देती है। इस कहानी में हमें देखने को मिलता है कि इंसानों ने लालच और स्वार्थ के कारण पृथ्वी का अत्यधिक दोहन कर दिया है, यानी नष्ट कर दिया है उसे। उन्होंने इसे प्रदूषित, अत्यधिक शोषण और अवैध प्रयोगों से नुकसान पहुंचाया है। गॉडेस को जबरदस्ती खून पिलाने और उसे कैद करके उससे लाभ लेने का प्रयास इंसानों द्वारा पृथ्वी के साथ किए जाने वाले व्यवहार को दर्शाता है। ये कहानी चेतावनी देती है कि यदि इंसान अपने लालच को नियंत्रित नहीं करेंगे तो एक दिन वो अपनी पृथ्वी को पूरी तरह से खो देंगे। हर इंसान की जिम्मेदारी होती है कि वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से बचा सके और पृथ्वी का सम्मान करे। कहानी हमें ये समझाने के लिए प्रेरित करती है कि पृथ्वी की देखभाल करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ हमारी मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। और दोस्तों आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट्स कर जरूर बताइएगा और ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।